जिले के मालनपुर स्थित बरेठा टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण की मांग को लेकर संत समाज द्वारा शुरू किया गया आंदोलन प्रशासनिक आश्वासन के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया। करीब 1.5 से 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान भिंड और ग्वालियर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी गई है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए टोल प्लाजा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही। प्रदर्शन के दौरान संत समाज ने हाईवे की बदहाल स्थिति और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। आंदोलन स्थगित होने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों से पुनः टोल वसूली शुरू कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने संत समाज को भरोसा दिलाया कि नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण से संबंधित पूरा प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है और इस पर प्रतिक्रिया जारी है। अधिकारियों के मुताबिक आगामी 7 से 8 महीनों के भीतर डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद संत समाज ने अपने सांकेतिक आंदोलन को विराम दिया। संत समिति के अध्यक्ष कालिदास महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संत समाज प्रशासन को एक बार फिर समय दे रहा है, लेकिन यह अंतिम मौका होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हाईवे निर्माण में लापरवाही बरती गई या प्रोजेक्ट तैयार करने में देरी हुई तो संत समाज दोबारा सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगा और किसी भी कीमत पर टोल वसूली नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि नो रोड नो टोल की मांग से संत समाज पीछे नहीं हटेगा। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 719 की जर्जर हालत और लगातार हो रही सड़क हादसों के विरोध में सोमवार दोपहर संत समाज सड़क पर उतर आया। बरेठा टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए साधु संतों ने टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री कर दिया। नो रोड नो टोल के नारे लगाते हुए संत समाज ने टोल बैरियर हटवा दिए, जिसके बाद वाहन बिना किसी शुल्क के गुजरते रहे। इस आंदोलन के चलते हाईवे पर यातायात व्यवस्था कुछ समय के लिए बाधित रही, लेकिन संत समाज का कहना था कि यह कदम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। इस आंदोलन की अगुवाई दंदरौवा धाम के महंत रामदास महाराज और संत समिति के अध्यक्ष कालिदास महाराज ने की। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला, जब कांग्रेस विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे स्वयं धरने पर बैठकर संत समाज के समर्थन में नजर आए। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल हाईवे 719 अब मौत का हाईवे बन चुका है। जनता रोज हादसों का शिकार हो रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जब तक सड़क सुरक्षित नहीं बनती तब तक टोल वसूली का कोई औचित्य ही नहीं है और संत समाज की नो रोड नो टोल मांग पूरी तरह जायज भी है। संत समाज का आरोप है कि करीब 7 महीने पहले वे दिल्ली जाकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे। उस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। बैठक के दौरान गडकरी ने हाईवे विस्तार का भरोसा देते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी और साफ कहा था कि पहले सड़क बनेगी फिर टोल वसूला जाएगा। अधिकारियों की ओर से दावा किया गया था कि वर्ष 2028 तक हाईवे चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि 7 महीने बीत जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ, जिससे संत समाज में भारी नाराजगी है। संत समिति के अध्यक्ष कालिदास महाराज ने बताया कि बीते 2 वर्षों में इस हाईवे पर सैकड़ों लोग और बड़ी संख्या में गौवंश अपनी जान गंवा चुके हैं। आए दिन गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को न तो गंभीरता से ले रहे हैं और न ही इसे प्रभावी ढंग से सदन में उठा पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक चर्चा के दौरान यह स्वीकार किया था कि भिंड जिले के जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या को पर्याप्त गंभीरता से नहीं उठा रहे। दंदरौवा धाम के महंत रामदास महाराज ने भी स्पष्ट चेतावनी दी कि यह आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने का काम धरातल पर शुरू नहीं होता, तब तक संत समाज टोल वसूली नहीं होने देगा। उन्होंने प्रशासन और सरकार को आगाह किया कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल अब तक इस हाईवे पर 241 लोगों की मौत हो चुकी है, जो इस मार्ग की भयावह स्थिति को दर्शाता है। संत समाज का कहना है कि यह केवल आंदोलन नहीं बल्कि आम जनता की जान बचाने की लड़ाई है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन आने वाले महीनों में सरकार और प्रशासन की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।